बाबा चंगू का गैंग का बात आया, वो भारत का ही था ना। 1000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को उसने धर्मांतरित कराने का काम किया। सरकार का इसमें क्या सरकार के स्टैंड जहाँ पकड़ में आएगा वहाँ रगड़ेंगे हम उनको। क्या लगता है इस बार सरकार रिपीट होने वाली है? निश्चित रूप से भारी बहुमत से तीसरी बार डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। जो स्थानीय मुसलमान, उनसे भी मैं निरंतर इस बात के लिए अपील करता हूँ। संदेहास्पद बैकग्राउंड वाला व्यक्ति जो उनके बीच में आकर के बसा है, अचानक रहना शुरू किया है, अपने साथ कुछ लोगों को लेकर के आया, उनके ऊपर नजर रखें और उनके संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी समय समय पर पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को देने का काम करें। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार ऐसे किसी भी जिसमें क्रिमिनलिटी होगी उसको संरक्षण नहीं दिया जाएगा, उसको सबक सिखाने का काम किया जाए। मैं बता रहा हूं, मैंने अपने विधानसभा में गत वर्षों में 12 लोगों को लव जिहाद के मामले में जेल भेजने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में कोई गुनाहगार बच के जाएगा नहीं और किसी बेगुनाह को डरने की जरूरत नहीं है। सर, जो अभी बैरागी वाला में घटना घटी है विकासनगर में, उसमें आपकी क्या दृष्टि है? वो क्या दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। गुंडों के एक समूह ने हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता के परिवार पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया, कई सदस्यों को घायल कर दिया और एक को मौत के घाट उतार दिया। अब मुझे कहना पड़ा, एज फार एज द लॉ एक्सटेंड्स, जहाँ तक कानून की सीमा हो सकती है वहाँ तक सख्त से सख्त कार्रवाई उसके अंदर होनी चाहिए। और एग्जेम्पलरी कार्रवाई हुई है, ऐसी कार्रवाई हुई है कि इस गुनाह को करने वाले, इस क्राइम को कमिट करने वालों की आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखेगी। आपको 10 साल हो गए हैं यहाँ विकासनगर में, आपके समर्थन में काफ़ी लोग हैं और थोड़े विरोध में भी। आप उस विरोध को कैसे टैकल करेंगे? राजनीतिक यदि विरोध में कोई ना हो तो फिर राजनीति का जिसे कहना चाहिए आकर्षण खत्म हो जाएगा। 1000 लोग यदि जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो 5 लोग विरोध का नारा लगाने वाले भी होते हैं, तब राजनीतिक काम में ऊर्जा आती है। मैं तो राजनीति ऐसे समझता हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं मुन्ना सिंह चौहान जी, विकासनगर के विधायक। मुन्ना सिंह जी, आज ये क्या कार्यक्रम था, क्या था ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का एक कार्यक्रम था और इसको हमने एक प्रकार से एपॉलिटिकल रखा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की तरफ से और खेती किसानी से जुड़े हुए तमाम सारे पूरे ज़िले के कार्यकर्ताओं को और किसानों को बुलाया गया था। और एपॉलिटिकल मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें हमने जो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों को और कृषि क्षेत्र के अन्य सेक्टर्स में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों को भी बुलाया था और उन्होंने आधुनिक खेती के लिए विशेष रूप से भारत सरकार का जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है प्राकृतिक खेती का, प्राकृतिक खेती को ज़्यादातर लोग कंफ्यूज करते हैं जैविक खेती के साथ। जैविक खेती में और प्राकृतिक खेती में थोड़ा सा एक पतली सी विभाजन रेखा है। मोदी जी के समय को 12 साल हो चुके हैं, क्या उन्हीं के पदकदमों पर निश्चित रूप से उन्हीं के सरकार द्वारा ये प्राकृतिक खेती की जो एक मिशन है, मिशन मोड में इस कार्यक्रम को चलाने का निर्णय लिया गया। और ज़्यादातर प्राकृतिक खेती में उन जगहों पर ज़्यादा जोर है जहां हम पूरी तरीके से प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर होते हैं। सर, आपके 10 साल हो चुके हैं और आप साइंटिफिक बैकग्राउंड से भी आते हैं। विकासनगर में आपने क्या क्या विकास कार्य शुरू किए जो अब आने वाले समय विकासनगर की दृश्य बदलने वाला है? नहीं, हमने काम तो हमने जो सरकार की योजनाएं थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन हमने उसको बहुत एक अलग विजन के साथ और अलग दृष्टिकोण के साथ किया। जैसे मोदी जी का एक विजन है, मोदी जी ने एक बात कही, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप। ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से हमने उत्पादकता बढ़ानी है, पानी को हमें बर्बाद नहीं करना है। दूसरा उन्होंने कहा कैच द रेन, जो पानी निकले उसके एक एक बूंद को पकड़ना है। तो उसका मॉडल को पकड़ करके उत्तराखंड राज्य की पहली परियोजना है लांगा, तौली, भूड, पिपलसार, पसौली, रुद्रपुर वगैरह का ये सब, जहाँ पे जमुना जी का पानी लिफ्ट करके हम पहले ऊपर पिपलसार पहुँचा रहे हैं और फिर उसको हम नहरें बना करके फ्लड इरिगेशन नहीं उससे कर रहे हैं, हम बाकायदा ड्रिप और स्प्रिंकलर रेन गन लगा करके उसका सिंचाई कर रहे हैं ताकि पानी बर्बाद भी ना हो, एक एक बूंद इस्तेमाल हो। अर्थात कम पानी से अधिक सिंचाई कैसे हो सकती है।
और वो सफल प्रयोग है और आज वहाँ पर किसान बहुत खुश है। आज वहाँ निरंतर किसानों ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। अब वो हॉर्टिकल्चर की तरफ भी जा रहे हैं और कम ज़मीन का वो बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सुखद परिणाम उसके आने वाले दिनों में मिलेंगे। उत्तराखंड में क्या इसी प्रकार सरकार रिपीट होने वाली है इस बार? निश्चित रूप से किन कामों पे repeat भारतीय जनता पार्टी के जो डबल इंजन की सरकार है, जिस प्रकार से विशेष तवज्जो मोदी जी के शासनकाल में उत्तराखंड राज्य को केंद्र की तरफ से मिला और जिस प्रकार से मोदी जी के कार्यों से प्रेरणा लेकर के प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों से जो शानदार काम किए हैं, जो तमाम सारे विकास के माइलस्टोन तय किए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया, जो गरीब कल्याण के काम किए, मोदी जी देश के 81-82 करोड़ जनता को पिछले 6, 7, 8 सालों से फ्री का राशन देते हैं, कर रहे हैं। 5 लाख का आयुष्मान का हेल्थ स्कीम है जिसमें गरीब आदमी जेब में आयुष्मान कार्ड रख करके जाता है और 5 लाख तक का इलाज का खर्चा प्रत्येक परिवार प्रतिवर्ष सरकार उठाती है, जो अनइमेजिनेबल था, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य ने उसमें भी सोने का सुहागा एक प्रकार से टॉप अप और जोड़ करके, जहां देश में केवल वो बीपीएल परिवारों के लिए था, उत्तराखंड ने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना ला करके तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सरकार में उत्तराखंड के 100% परिवारों को उसके दायरे में ला दिया। तो उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बना। तो उत्तराखंड राज्य ने तमाम सारे महिला कल्याण का, तमाम सारे बच्चों के, लड़कियों के तरक्की के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, जन्म से ही बच्चा पैदा होता है तो मुख्यमंत्री लक्ष्मी किट योजना, जो सब बच्चा जन्म लेता है तो हम सब माताओं को देते हैं ताकि बच्चे को जन्म से ही उसके देख रेख में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। कृषि का भी जैसे आपने सुना होगा कि धीरे धीरे हम क्लस्टर में बदल रहे हैं। क्षेत्रीय खेती होती थी तो कुल मिलाकर के हम खेती के क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं और क्लस्टर डेवलप करने में भी जैसे आजकल बैलों से खेती वगैरह का प्रचलन कम हो गया, पशु भी कम है, तो फार्म मशीनरी बैंक बना करके जिसमें केवल किसानों के समूह को केवल 20% सहयोग राशि देनी है, 80% सरकार उसमें सब्सिडी देती है और वो फार्म मशीनरी बैंक बना करके कम्युनिटी बेसिस पर फार्मर्स की जो सोसाइटी है, फार्मर्स की जो एक प्रकार से समिति है, वो उन तमाम सारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का जो यंत्रों का उसका इस्तेमाल करके आधुनिक खेती कर रहे हैं। तो ये तमाम सारे काम किए हैं और जिसके बहुत सुखद परिणाम सब निकल रहे हैं। सर, ये काम उत्तराखंड में हो रहे हैं, लेकिन आपको 10 साल हो गए हैं यहाँ विकास नगर में, आपके समर्थन में काफ़ी लोग हैं और थोड़े विरोध में भी। आप उस विरोध को कैसे टैकल करेंगे? राजनीतिक यदि विरोध में कोई ना हो तो फिर राजनीति का जिसे कहना चाहिए आकर्षण खत्म हो जाएगा। राजनीति की तो जान यही होती है कि 1000 लोग यदि जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो 5 लोग विरोध का नारा लगाने वाले भी होते हैं, तब राजनीतिक काम में ऊर्जा आती है। मैं तो राजनीति ऐसे समझता हूँ। सर, जो अभी बैरागी वाला में घटना घटी है विकास नगर में, उसमें आपकी क्या दृष्टि है? वो क्या दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। गुंडों के एक समूह ने हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता के परिवार पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया, कई सदस्यों को घायल कर दिया और एक को मौत के घाट उतार दिया। और वो इतना एक प्रकार से मॉब लिंचिंग था, समूह में इकट्ठा होकर के उन्होंने उसको किया। इसी वजह से हमें इतने सख्त कदम उठाने पड़े और मुझे कहना पड़ा, एज फार एज द लॉ एक्सटेंड्स, जहाँ तक कानून की सीमा हो सकती है वहाँ तक सख्त से सख्त कार्रवाई उसके अंदर होनी चाहिए। और एग्जेम्पलरी कार्रवाई हुई है, ऐसी कार्रवाई हुई है कि इस गुनाह को करने वाले, इस क्राइम को कमिट करने वालों की आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखेगी। लेकिन मैं एक बात फिर स्पष्ट करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तराखंड में कोई गुनाहगार बच के जाएगा नहीं और किसी बेगुनाह को डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने क्षेत्र में भी, मेरे यहाँ कोई गुनाहगार बच के जा नहीं सकता है और किसी बेगुनाह को डरने की जरूरत नहीं, उनका पूरा संरक्षण दिया जाता है। और ये डेमोग्राफिक चेंज की बात आप करते रहते हैं, उठाते रहते हैं, क्या सच में हो रहा है? हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। तो फिर यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज एक बहुत सेंसिटिव मसला है। एक समझिए, ये कोई
राजनीतिक कर कौन रहा है? ना समझी में लोग उसको कहें कि कोई किसी मुसलमान के विरुद्ध अभियान है, कोई मुसलमान के विरुद्ध अभियान नहीं है। जो यहाँ का नेटिव मुसलमान था, जो स्थानीय मुसलमान था, जो सभी वर्गों को, सभी संप्रदायों का बहुत मान सम्मान के साथ, उनके मर्यादाओं का, संस्कृति का सम्मान करके और खुद भी मान मर्यादा के साथ रहता था, वहाँ हमारे इन पूरे पछवादून क्षेत्र में कभी कोई इन बातों को लेकर के कभी कोई तनाव नहीं हुआ। लेकिन बहुत वर्षों से कुछ रेडिकलाइज्ड एलिमेंट जिनको कट्टरपंथी बना करके यहाँ प्लांट किया जा रहा है, यहाँ भेजा जाता है और फिर वो इस तरीके की हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो भी डिस्टर्ब होता है, यहाँ का जो शांति है वो भी डिस्टर्ब होता है और यहाँ की जो सांस्कृतिक मर्यादा है उसको भी ठेस पहुँचती है। और निश्चित रूप से ये भी मैं जरूरी कह रहा हूँ सर, ये प्लांट कौन कर रहा है? जो स्थानीय मुसलमान, उनसे भी मैं निरंतर इस बात के लिए अपील करता हूँ कि उनको खुद को इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि ये जो क्रिमिनल, ये जो रेडिकलाइज्ड एलिमेंट बाहर से प्लांट किया जाता है, उनको अपने आप प्रश्रय न दें, उन्हें शरण न दें, उन्हें संरक्षण न दें और उनके अपने बीच में जगह ना दें, नहीं तो उनकी वजह से वो भी परेशानी में पड़ते हैं। और इस जो ये इसी की वजह से डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है और तमाम तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं। कुछ लोग छद्म वेश में नाम बदल करके, अपना धर्म छिपा करके, अपने नाम के आगे अब सरनेम बदल करके और कहीं ना कहीं इम्पर्सोनिफाई करके लोगों के बीच में जाते हैं, कहीं बच्चियों को फंसाने का काम करते हैं, कहीं किस तरीके के और गुमराह, कहीं धर्मांतरण का रैकेट चलाते हैं, कहीं छंगू बाबा जैसे कुकृत्य करते हैं और फिर देर सबेर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम सख्ती बरत रहे हैं इस बात के, समय समय पे हम सत्यापन भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे केस ऐसे पकड़ में आते हैं। सर, वही तो डबल इंजन सरकार है, यहाँ पे विधायकी की भी भाजपा की है और सरकार भी भाजपा की है, तो कर कौन रहा है? सरकार का काम नहीं है, ये पब्लिक अवेयरनेस का भी काम है, ये जन जागरण का भी काम है। क्या मतलब सरकार, हर व्यक्ति को, उत्तराखंड में हर नागरिक को, हर यहाँ के मूल निवासी को इस बात के लिए सतर्क रहने की जरूरत है कि जो कोई ऊट पटांग एंटीसीडेंट्स का, अनवेरीफाइड क्रेडेंशियल, अनआइडेंटिफाइड एंटीसीडेंट्स का संदेहास्पद बैकग्राउंड वाला व्यक्ति जो उनके बीच में आकर के बसा है, अचानक रहना शुरू किया है, अपने साथ कुछ लोगों को लेकर के आया, उनके ऊपर नज़र रखें और उनके संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी समय समय पर पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को देने का काम करें। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार ऐसे किसी भी जिसमें आयोटा क्रिमिनलिटी होगी उसको संरक्षण नहीं दिया जाएगा, उसको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। सर, ये प्लांट करने का काम कर कौन रहा है? सरकार है, यहाँ पे सिस्टम भी ये, आपका ही है, लोकल इंटेलिजेंस को पता नहीं चल रहा है ये हो रहा है? नहीं, देखिए, ये एक निश्चित एजेंडे के तहत चल रहा है जो रेडिकलाइजेशन का है, जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का अभियान है, जो तमाम सारे वो है, जो देशव्यापी है, जो केवल उत्तराखंड देश के बाहर से भी हो सकते हैं, लेकिन देश के अंदर से भी भिन्न भिन्न जगहों से अरे मैंने आपको बताया ना भाई, कितने बार कितने भाषा में बताऊं। मैंने अभी एक छंगू बाबा छंगू का गैंग का बात बताया, वो भारत का ही था ना, तो रेडिकलाइजेशन का कर रहा था ना। 1000 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को उसने धर्मांतरित कराने का काम किया, तो निश्चित रूप से वो एजेंडा था ना। इसका मतलब उसको फाइनेंस हो रहा था ना कहीं से, इसका मतलब कोई उसको रेडिकलाइज करने की उस मशीन को, उस धंधे को चलवा रहा था। तो उस तरीके के छोटे समूह भी है जो काम कर रहे हैं। और सरकार का इसमें क्या सरकार के जहाँ पकड़ में आएगा वहाँ रगड़ेंगे हम उनको। और हो रहा है, काम हो रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने विधानसभा में गत वर्षों में 12 लोगों को लव जिहाद के मामले में जेल भेजने का काम किया, जहाँ वो अपना धर्म छिपा करके, नाम छिपा करके और या झांसा दे करके फंसाने का काम कर रहे थे बच्चियों को, महिलाओं को, उनको मैंने जेल भिजवाने का काम। धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? धामी जी शानदार काम कर रहे हैं और धामी जी ने ये जो तमाम सारे सख्त कानून बनाए, एंटी कन्वर्जन लॉ बनाए, जो यूसीसी लाए, वो कौन सा था, वो काल नेवी एक अभियान चला करके झाड़ फूंक के नाम पर अपना नाम धाम बदल करके हिंदू प्रतीक चिन्ह अपने आप से जोड़ करके और फिर लोगों में घुसते थे, उसका बाकायदा रैकी करते थे और उन परिवारों को फिर टारगेट करते थे। ऐसे लोगों के खिलाफ भी अभियान चलाया गया। तो क्या लगता है इस बार सरकार रिपीट होने वाली है? निश्चित रूप से भारी बहुमत से तीसरी बार डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मुन्ना सिंह चौहान जी, विकासनगर के विधायक, आपने जो भी ओपिनियन सुने जिस टॉपिक्स को लेकर, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, इनका तो कॉन्फिडेंस बढ़िया है उत्तराखंड में सरकार आने वाली बीजेपी वापस।
ऐसी रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क। गर्मी हो रही है इसलिए स्टे हाइड्रेटेड और देखते रहिए हमको। धन्यवाद।